प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 को हल कीजिए तथा इससे m के मान की गणना कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। हमारा ये कौन सी विधि चल रही है? ये प्रतिस्थापन विधि चल रही है। ठीक है, विद्या की जो किताब है उसका प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 3.3 है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इन समीकरणों को लिख लेंगे जो समीकरण दिए हुए हैं। 2x + 3y = 11, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और 2x - 4y बराबर में -24, इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, हम समीकरण 1 या 2 से हम x या y का मान निकाल लेते हैं या हम 2x का भी मान निकाल सकते हैं। तो कहाँ से निकालेंगे मान? हम निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, ठीक है। तो देखिए 2x ये धन से कहाँ चला जाएगा? ऋण में चला जाएगा, यानी आ जाएगा 11 - 3y। इसे हम मान देंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण हम 2 में रख देंगे x किसका मान? 2x का मान, x का मान नहीं 2x का मान, क्योंकि हमने 2x का मान निकाल लेके आया है। तो यहाँ पर रखेंगे, कितना रखेंगे? 11 - 3y - 4y = -24। ठीक, अब देखिए ये धन में है, उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये दोनों 3y - 4y जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा -7y बराबर -24 और -11। -7y बराबर 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो -35, माइनस से माइनस कट गया, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब जैसे ही y बराबर 5 आता है, उठा के हम समीकरण 3 में रखते हैं तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। आराम से समझिएगा, ज़्यादा जल्दबाजी करना नहीं है। ठीक है, तो देखिए तो हो जाएगा 2x बराबर 11 - 3 गुणे कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि y का मान कितना आया? 5। तो 2x बराबर 11 - 3 5 कितना आ गया? 15। तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर -4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो x की वैल्यू निकल के आई, वो कितनी निकल के आई? वो निकल के आई -2। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं, तो हमने समीकरण 1 और 2 को हल कर दिया। अब m के मान हमें निकालना है, तो जहाँ पर हम लिख देते हैं x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है? -2 प्राप्त हुआ है, और y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है? 5 प्राप्त हुआ है। अब हम m के मान निकालेंगे। m के मान निकालने के लिए x और y का मान यहाँ पर रख देंगे तो m का मान निकाल आएगा। ठीक है, तो x और y के मान हम इस समीकरण में रखेंगे। तो देखिए इस समीकरण को हम लिख लेते हैं y बराबर mx + 3। ठीक, तो देखिए मान रखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे x और y के मान रखने पर, x और y के मान रखने पर, तो देखिए मान रखते हैं। तो y का मान कितना है? 5 है। x का मान कितना है? -2 है, और प्लस का आ जाएगा 3। ठीक है,
तो ये धन से इस पर आएगा तो ऋण में आ जाएगा, यानी 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, घटा देंगे तो 2 माइनस 2m, तो 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस को हम इस पार लगा देंगे, जहाँ से m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस का 1, और यही हमें निकालना था। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक 2/x प्लस 3/y बराबर 13, 5/x माइनस 4/y बराबर -2। ये दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, और क्या कहा गया है, उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्मों के लिए x तथा y के मान निकालिए। ठीक है, तो हमें x और y के मान निकालना है, और हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि समीकरण दिया किस रूप में है। अब देखिए बटे में क्या दिए हुए हैं, x और y दिए। जब कभी भी आपको बटे में नीचे हर में x और y ऐसे दे दिया जाए, तो हमेशा याद रखना हमें उन समीकरणों को क्या करना होगा, मानना होगा। कैसे मानेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मानेंगे 1/x बराबर हम a e कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार, और 1/y बराबर हम मानेंगे b। ठीक, अब देखिए 1/x की जगह पर a हो जाएगा, और गुणे में क्या रहेगा 2, यानी 2a, और ये क्या लिख जाएगा, ये हो जाएगा 3b बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक, ना समझ पाए हो तो ऐसे समझिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ ये 2/x लिखा है, इसे हम क्या ये नहीं लिख सकते, 2 गुणे 1/x लिख सकते हैं ना। तो हमने यही किया है, यहाँ पर 2 गुणे 1/x किसके बराबर है, a के बराबर, हमने इसीलिए इसको कैसे लिख दिया है। आप समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 1/x की जगह हमने क्या माना है, a माना है, और ये 2 कहे में रहेगा, गुणे में रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम मिट देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, इसको हम मान देते हैं समीकरण 1। ठीक, अब देखिए ऐसा ही हम समीकरण 2 में भी करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 5a, नीचे लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 5a माइनस 4b बराबर -2। इसे हम मान देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ पर हमारी प्रतिस्थापन विधि लागू है, तो हम प्रतिस्थापन विधि का ही इस्तेमाल करेंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमें क्या करना है, a का मान निकाल लेना है। तो देखिए a का मान कैसे निकालते हैं, 2a बराबर, ये धन से ऋण में चला जाएगा, तो आ जाएगा 13 माइनस 3b। तो यहाँ से a का मान जो आएगा वो आएगा 13 माइनस 3b/2। ये क्या निकल के आया, a का मान, और इसे हम मान सकते हैं समीकरण 3। ठीक है, तो अब लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम समीकरण 2 में a का मान रखेंगे, तो देखिए वो क्या प्राप्त होगा, इस जगह पर हमें इस पूरी संख्या को उठा के रख देना है। तो 5 13 माइनस 3b बटे में आ जाएगा 2, और माइनस का 4b बराबर में रहेगा -2। ठीक है, अब इस 5 का हम अंदर क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 13 × 5 = 65, 3 × 5 = 15b बटे में क्या रहेगा 2, माइनस का 4b बराबर -2। हमें क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेंगे। और जैसे हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, तो 2 का भाग 2 में देंगे, एक ही बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे, एक का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 65 15b माइनस 2 चौको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8b, और बराबर में कितना है -2। और ये 2 गुणे से कहाँ चला जाए, वो भाग से चला जाएगा गुणे में। ठीक है,
अब देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये रहेगा 65, तो हमने ये 65 लिख दिया, माइनस माइनस का ये भी माइनस का ये भी, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 15 5 20 3 23 कितना हो गया, माइनस का 23 बी, माइनस का 23 बी, और ये भाग से गुणे में चला गया है तो आ जाएगा माइनस का 4, क्योंकि 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसे भेज देंगे धन से ऋण में, तो माइनस का 23 बी बराबर माइनस का 4 और माइनस का क्या हो जाएगा 65, और ये हो जाएगा माइनस का 23 बी बराबर, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं और निशान बड़े वाले ही संख्या का आता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 69। अब माइनस से हम माइनस काट देंगे, 23 एकान्नम 23, 23 तिक को 69, तो b का मान यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, b का मान प्राप्त हुआ 3। ठीक है, अब b का मान हम उठा के समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। 3 में रखेंगे तो सीधे a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हम b का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर सेम टू सेम इसी फॉर्मेट से, इसी तरीके से हमें बोर्ड पेपर में लिखना है। ठीक है, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे अगर आपने सेम टू सेम इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से आपने किया। ठीक है, तो देखते हैं a बराबर, अब b का मान यहाँ पर रखेंगे 3, तो 13 माइनस 3 गुणे कितना हो जाएगा 3, और बटे में क्या रहेगा 2, तो जहाँ से a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, इसे और अगर सॉल्व कर लेंगे तो 13 माइनस 3 त्रिक कितना हो गया 9, और बटे में आ जाएगा 2, तो 13 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, बटे में कर देंगे 2, तो 2 एकान्नम 2, 2 दूनी 4, जहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2। अब देखिए a की वैल्यू 2 निकल के आई, b की वैल्यू 3 निकल के आई, तो हम इसे दोबारा लिख लेंगे, a बराबर कितना प्राप्त हुआ है 2, और a हमने किसके बराबर माना था 1/x के बराबर, तो 1/x बराबर कितना प्राप्त हो गया 2, और इस बटे में एक तो रहता ही है, तो इसे हम क्या कर देंगे, तिरछा इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 का गुणा इसके साथ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 2x, अब ये 2 गुणे से कहाँ चला आएगा भाग में, तो x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी 1/2, a की वैल्यू में कितना प्राप्त हुई 1/2। इसी तरह हम b का भी मान निकालेंगे, और b का मान हमें कितना प्राप्त है 3, तो और हमने b का मान क्या माना था, b किसके बराबर 1/y के बराबर, ये हो जाएगा 3, इसका भी हम तिरछा गुणा करेंगे, या तुम ये कह सकते हैं दोनों संख्या को उल्टा कर देंगे। जैसे दोनों संख्या उल्टा करेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, इधर भी नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। ठीक है, जहां से x का मान 1/2 और y का मान 1/3 प्राप्त हुआ, और क्वेश्चन में यही कहा था कि समीकरण युग्म के लिए x तथा y की मान ज्ञात कीजिए, जिससे हमारे x और y के मान प्राप्त हो गए, और यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरे तरह समझ में आया होगा। प्रिय बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा x तथा y के मान निकालिए, जिसमें 2 समीकरण आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए बटे में इसके पहले वाले में जो हर में दिया था वो x और y दिया था, और यहाँ पर क्या दे दिया x प्लस वाई x माइनस वाई। देखिए यहाँ पर भी पहले वाले जो पहला वाला पद होगा उसमें बटे में x प्लस वाई है, यहाँ पर भी बटे में x प्लस वाई, दूसरे वाले में बटे में 1/x माइनस वाई है, और दूसरे पद में भी 1/x माइनस वाई है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, मानना होगा। ठीक है, अब क्या मानते हैं देखिए, आइए सॉल्व करते हैं। तो हमें मानना होगा, माना 1/x प्लस वाई बराबर हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। ठीक है, 1/x प्लस वाई बराबर a मान लेंगे, और 1/x माइनस वाई बराबर हम क्या मानेंगे
b मान लेंगे। अब आप यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पर 10 बटे x प्लस वाई लिखा हुआ, इसे हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 10 गुणे 1 बटे x प्लस वाई लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 और 1 बटे x प्लस वाई का मान कितना लिखा हुआ a, तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे हम क्या लिख देंगे, 10a प्लस 2b बराबर में कितना है 4, इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 1, इसे हम मेट देते हैं। ठीक है, और इस वाले समीकरण को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे 5a 15a माइनस 5b बराबर में कितना, -2, इसे हम मान देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से हमें a का मान निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे। तो देखिए a का मान कैसे निकलेगा, 10a बराबर में कितना है 4, और ये धन से चला जाएगा ऋण में, कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से हम चलिए आगे देखते हैं, आगे वो काम हम कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 2b, और ये गुणे से कहाँ चला आया, भाग में चला आया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले थे, यहाँ पर ये करने वाले थे, यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते, और जब 2 कॉमन करेंगे तो इसका भाग 2 दे देंगे, 4 में 2 दूनी 4, यहाँ पर केवल b बच जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 10, और 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, जहाँ से a का जो मान है वो a का मान क्या निकल के आया, 2 माइनस b बटे 5, और इसे हम क्या मान सकते हैं, इसे हम मान सकते हैं समीकरण 3। क्या मान सकते हैं, समीकरण 3। सभी क्वेश्चनों को हम एक जैसे ही सॉल्व करेंगे ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ सके। ठीक है, अब समीकरण 3 से a का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए हम समीकरण 2 में रखते हैं x का मान, वो a का मान कहाँ पर, इस जगह पर, तो 15 इस a की जगह पर रखेंगे 2 माइनस b बटे 5, और हो जाएगा -5b बराबर -2, और ये हम काट सकते हैं, 5 एकन्नम 5, 5 तेई 15, 3 का अंदर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -3b -5b बराबर रहेगा -2। ठीक, अब देखिए इस प्लस के 6 को उस पार भेजेंगे तो -6 में चला जाएगा, और 5 3 कितना आ जाएगा, -8b बराबर -2 -6। आगे देखिए इधर हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए -8b है, -8b, और ये कितना आएगा, 6 2 -8, -8 से -8 कट जाएगा, तो b की वैल्यू क्या निकल के आई, b की वैल्यू निकल के आई 1, और जैसे ही b की वैल्यू निकल के 1 आती है हम उठा के b का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 में रखते हैं कहाँ पर, इस जगह पर, तो a बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 बटे 5, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 में से 1 जाएगा 1, और बटे में क्या प्राप्त हो गया 5, यानी कि हमें a की वैल्यू क्या निकल के आई, a की वैल्यू निकल के आ गई 1 बटे 5। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हम यहाँ पर दोबारा a और b के मान रख लेते हैं। तो a का मान है 1 बटे 5, और a हमने किसके बराबर माना, देखिए 1 बटे x प्लस वाई के, यानी इस जगह पर हम रख सकते हैं 1 बटे x प्लस वाई बराबर 1 बटे 5। हमें क्या करना होगा, संख्या को या तो उल्टा कर दें या तो हम कहेंगे इसका तिरछा गुणा करा दें, एक ही बात है। तो इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 5,
और हमने समीकरण 3 पहले से मान चुके हैं और इसे हम मान देंगे समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम b का भी मान निकालेंगे। अब b का मान कैसे निकालेंगे, तो b बराबर हमने क्या माना था, b का मान आया कितना है 1, और b का मान क्या है 1/x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, बटे में हम 1 रख सकते हैं कि बटे में 1 रहता ही है। इसका भी हम उल्टा करेंगे या तिरछा गुणा कराएंगे तो आ जाएगा, देखिए इसको शायद ना दिख रहा हो आपको नीचे, तो इसको बगल में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर बगल में सॉल्व कर देते हैं। b बराबर कितना है, b का मान 1 है और b की वैल्यू हमने मानी थी, वो क्या मानी थी 1/x माइनस वाई बराबर में क्या है 1 हम क्या मान सकते हैं 1, या तो हम तिरछा गुणा करा दें और या तो संख्याओं को हम क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे दोनों संख्याओं को, तो x माइनस वाई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 1, और इसे हम मानेंगे समीकरण 5। ठीक है, अब इसके पहले जैसे हमें समीकरण प्राप्त हुए थे सेम टू सेम वैसे ही समीकरण हमें क्या हो गए प्राप्त हो गए। तो अब हम इन समीकरणों को भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इन समीकरणों को हम लिख लेते हैं तो कितना प्राप्त है x प्लस वाई बराबर कितना प्राप्त है 5। ये समीकरण 4 है और समीकरण 5 कितना है x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण 5 है। अब हम समीकरण 4 से x की वैल्यू निकाल के समीकरण 5 में रखेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो समीकरण 4 से यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना है 5 माइनस हो जाएगा y, धन से ऋण में चला जाएगा, और इसे हम क्या मान सकते हैं समीकरण 6 मान सकते हैं। ठीक, अब देखिए x की वैल्यू कहाँ उठा कर रखेंगे समीकरण 5 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर ठीक है, अब समीकरण देखिए 5 में रखते हैं तो क्या है इस x की जगह पर ये चीज़ उठा के रखना है। ठीक है, तो 5 माइनस वाई और माइनस का क्या है y बराबर में है 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2y बराबर 1, ये धन से चला जाएगा ऋण में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा -2y बराबर 1 माइनस 5, तो -2y बराबर 5 में से 1 घटाएंगे माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, y की वैल्यू निकल के आई 2। ठीक, अब इसका मान उठा के रख देंगे समीकरण 6 में, तो हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो y बराबर 2 समीकरण 6 में रखने पर देखिए समीकरण 6 में रखते हैं इस जगह पर, तो हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आ गई 3। तो ठीक है, तो देखिए हमारे x का जो मान प्राप्त हुआ है, वो हमें प्राप्त हुआ है 3, और जो हमें y का मान प्राप्त हुआ है वो y का मान क्या प्राप्त हुआ है 2। तो ऐसे ही हम बोर्ड पेपर में बढ़िया ब्लैक पेन से डिब्बे के अंदर बंद करके रख देंगे और यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। तो प्रश्नावली 3.3 के जितने भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित, वो सारे क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवा दिया, और जो विद्या की बुक है उसमें अलग से कुछ क्वेश्चन अन्य महत्वपूर्ण करके दिए हुए हैं, 5-6 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम अगले आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो लोग विद्या की बुक से, विद्या की किताब से मैथ लगा रहे हैं उनके लिए हमारी वीडियो स्पेशल है। ठीक, और जो एनसीईआरटी बेस्ड पर है उनके लिए भी स्पेशल है, क्योंकि जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो एनसीईआरटी बेस्ड में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें नहीं दिए हुए हैं और विद्या वाले में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के साथ साथ विद्या की बुक भी सॉल्व कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको हम अन्य महत्वपूर्ण सहित सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।